नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो पलवल में बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं 63 कर्मचारी, अब उनकी नौकरी जो है खतरे में आ गई है, क्योंकि एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि इन 63 बिजली विभाग के कर्मचारियों की नौकरी जो है अवैध नकली दस्तावेजों के आधार पर लगी है, जिसके बाद जो है अब इनकी नौकरी जो है खतरे में दिखाई दे रही है। सीएम विंडो में ये शिकायत जो है की गई है। तो पलवल में बिजली विभाग में कार्यरत करीब 63 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ सकती है, क्योंकि इन कर्मचारियों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने के गंभीर इल्जाम लगे हैं। इन आरोपों की अब जिला प्रशासन ने गहनता से जांच शुरू कर दी है। पलवल के गांव मित्रोल में रहने वाले अमरचंद का कहना है कि अधिकारियों की मिली भगत से बिजली विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 63 कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, जो कि यहां ALM के पद पर कार्यरत हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम विंडो पर की थी। जिस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए DC ने इसकी जांच अब पलवल SDM ज्योति सिंह को सौंप दी है। उन्होंने जिला प्रशासन पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके जल्द इस मामले में खुलासा करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में पलवल SDM ज्योति सिंह का कहना है कि बिजली विभाग के खिलाफ अमरचंद नाम व्यक्ति की उनकी जो है एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिस शिकायत की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में अगर शिकायतकर्ता द्वारा जो आरोप बिजली विभाग पर लगाए गए हैं वे सिद्ध होते हैं, तो इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि शिकायतकर्ता अमरचंद द्वारा बिजली विभाग पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, और इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता और SDM का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। अमरचंद शर्मा नाम है जो मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं मित्रोल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एक सीएम विंडो की शिकायत आपने लगाई थी, जिसकी जांच अब SDM मैडम कर रही है। क्या शिकायत थी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? शिकायत कई बिंदुओं पे थी, लेकिन सबसे जो मेन बिंदु था वो था एक फर्जी डॉक्यूमेंट से जो कर्मचारी लगे हुए हैं बिजली विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से, तो वो उसके मार्फत में आया था। वो SDM मैडम के पास है जांच के लिए। तो SDM मैडम ने, मैंने 63 आदमियों की लिस्ट दी है जिनकी मैंने खुद वेरिफिकेशन कराई है, या कुछ मतलब मुझे ये मैंने ऑनलाइन चेक करवाया है जिनका कोई मतलब उस पर नहीं आ रहा उस बोर्ड की लाइन पे। तो मैंने 63 आदमियों की लिस्ट दे रखी है मैडम के। मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं 2-4 दिन में इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करूंगी और सबको मैं बुलवाऊंगी और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊंगी। मैं कौन कौन से पद पे काम कर रहे हैं? ये सब ALM है जी, ALM की पोस्ट पे है, और ये अधिकारियों से ही रिलेशन में है सब ज्यादातर। इसमें जो ठेकेदार है और अधिकारी है उनकी सबकी मिली भगत है। किस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार? फर्जी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लो किसी ने ITI की है 16 साल पहले और 10वीं कर रहा 16 साल बाद, और स्कैन कर रखे हैं। या किसी ये क्या करते हैं विभाग वाले, एक ITI को भेज देते हैं, प्राइवेट ITI को, जिसको मान्यता प्राप्ति नहीं होती। प्राइवेट ITI वाले इनको लिख के दे देते हैं हाँ हमारे यहाँ इसने किया है। जब उनको मान्यता ही नहीं है तो वो तो लिख ही देंगे। उनको तो 20-30 हजार रुपए में सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं वो तो। मैं तो बोर्ड से चेक कराना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी संबंधित बोर्ड है, यूपी का या MP का या हरियाणा का, बोर्ड से चेक करवाओ। यदि बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड है तो ठीक है, लेकिन बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है नहीं। मैंने सारी RTI में ले लिया, RTI का जवाब लगा के मैंने साथ में दिया है। RTI के जरिए आप? हाँ, RTI से मैंने सारी RTI से लिया, पलवल से, हतीन से, फरीदाबाद से और पंचकुला से भी। तो उन्होंने सबने ये कह दिया भाई ये फर्जी हैं या इनको मान्यता प्राप्त नहीं है इंस्टीट्यूट को। क्या लगता है जांच में अगर दोषी ये पाए जाते हैं कार्रवाई होगी? जांच में दोषी पाए जाते हैं तो श्योरली इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। जी, हमारे पास अमरचंद नाम से एक शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 7-8 पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं। जो DHBVN जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं या करप्शंस के कुछ इश्यूज बताए गए हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेजर इशू वाज कि जो इन्होंने लोगों की भर्ती की है वो गलत दस्तावेजों के बेसिस पे की है। तो उसमें आई एम लुकिंग इनटू इट एंड आई हैव कॉल्ड द SDO एंड XCN विद द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मैन पावर, ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी इसमें मोर देन 60 नाम इन्होंने हमें जो दिए हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने मंगवा लिए हैं। एंड